नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पार्ट 3 में टॉपिक है म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट को छोड़ के कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, उसको रोज रोज नहीं देखते हैं, पर जैसे ही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे रोज रोज देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लिया, ट्रेडिशनल प्लान ले लिया, कभी नहीं देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स आया, बॉन्ड रख दिए बॉक्स में, पड़ा हुआ है 10-15 साल से, कुछ पता भी नहीं है, कभी देखते नहीं है। 5 साल 7 साल 10 साल का एफडी कर दिए बैंक में, बस हो गया एक बार। उसके बाद 5 साल और 7 साल के बाद ही जाएंगे, तो एफडी मैच्योर होगा तभी देखने के लिए जाएंगे। प्रोविडेंट फंड है, एनपीएस है, 10 से 15 साल के लिए कर दिए, तो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। एक प्लॉट खरीद लिया, इन्वेस्ट किया प्लॉट में, ये सोच के कि हमको क्या करना है, ये तो बच्चों के लिए है, हमारा छोटा वाला पोता हुआ है उसके लिए है, तो कभी उसके बारे में फिर तहकीकात नहीं करेंगे। पर जैसे ही मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, रोज का रोज एनएवी देखना शुरू करेंगे। सीएनबीसी आवाज जी बिजनेस पे जो चलता जा रहा है ना शेयर, वो शेयर में इन्वेस्ट नहीं किए हैं म्यूचुअल फंड में, पर मार्केट देखना शुरू कर देंगे। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो इसको तो क्या कहना, कभी सेल ही नहीं होता है। एक बार जो खरीद लिया, कभी सोचते भी नहीं है इसको। इन्वेस्ट किया है कोई चीज़ तो सेल भी करेंगे ना, उसका उपभोग करने के लिए। तो इन्वेस्ट उसी को बोलेंगे जिसका हम उपभोग कर सकें। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो फिर लगा कि गड्ढे में डालने जैसा बात है, कभी ना कभी वापस आए। तो ये सब कुछ चीज़ है, गोल्ड है, प्लॉट है, जो कभी वापस नहीं आता है। बाकी प्रोविडेंट फंड, ट्रेडिशनल प्लान, ये तो कभी वापस भी आता है, ये सब तो कुछ कभी वापस नहीं आता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके यही सोचना है जो ऊपर सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और भूल गया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2007 से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लगभग 3000 से शुरू किया था। आज 15-16 साल बीत गया, 1.25 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो एवरेज में अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 15,000 रुपये पर मंथ हमने लगाया, जो 15-16 साल में इतना पैसा हो गया। कंटिन्यूस इन्वेस्ट होता गया और हो गया। तो इस तरह से करके कोई भी प्लान अगर करे, एक सिंपल सा फार्मूला है, 15,000 15 साल 15% से 1 करोड़ रुपया हो जाता है। आप कहेंगे कि मेरा टारगेट 2 करोड़ का है, तो 30,000 रुपये पर मंथ, वही 15 साल, वही 15% मिलता रहे तो 2 करोड़ का टारगेट हो जाता है। कोई कहते हैं कि नहीं मुझे 3 करोड़ चाहिए, तो 45,000 रुपये पर मंथ करते हैं। और यदि मिड कैप स्मॉल कैप में आपने पैसा लगाया और 15% का एवरेज रिटर्न मिला, तो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका लगभग बन जाता है। और पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड में निकालते हैं तो 4 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाता है। बाकी कोई भी चीज़ खरीदेंगे, ट्रेडिशनल प्लान, ज़मीन जायदाद, ये सब, तो 4 दिन में पैसा वापस नहीं आएगा। तो इतना अच्छा लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड में। अब एक रिकॉर्ड देखते हैं सेंसेक्स का अगर ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से ये चला है। 79 से ये शुरू होता 100 से, और आज लगभग 63,000 पे है। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में 79 से 100 से शुरू हुआ था, 44 साल के बाद 63,000 पे है। तो सेंसेक्स में फार्मूला आता है, वही ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, वो दर आता है 15.8। इसमें लगभग 2% का डिविडेंड मिला है, कंपनियों ने दिया है, तो 16-17% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिला है लंबे समय में। यदि एक सिंपल प्लानिंग करते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए 25 लाख रुपये चाहिए आज का, बच्चों की शादी के लिए आज का चाहिए 25 लाख रुपये खर्चा, और आज मैं रिटायरमेंट लेता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ हो तो मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो ये मेन टारगेट है, 25-25 का 2 टारगेट फाइनेंशियल गोल और 1 करोड़ का 1 फाइनेंशियल गोल, टोटल 1.5 करोड़ का है आज का प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे इसको देखते हैं कि आज का 25 लाख रुपये प्रेजेंट वैल्यू आज का है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में आते हैं, StarSIP.in का कैलकुलेटर है। गोल कैलकुलेशन में हम गए हैं, यहाँ पे है ये गोल कैलकुलेशन। गोल में हमने यहाँ पे 25 लाख रुपए लिखते हैं। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख है। अगर इन्फ्लेशन 5% रहे तो जाहिर सा बात है आज का एजुकेशन जो 25 लाख में है, या शादी जो 25 लाख में कर रहे हैं, 20 साल के बाद इतने में तो नहीं कर पाएंगे। तो कितने में कर पाएंगे? तो इन्फ्लेशन बताता है कि 66 लाख रुपये हम कर पाएंगे। जो आज का 25 लाख रुपये खर्चा है, उस समय 66 लाख रुपये में होगा। ऐसा ही शादी, ऐसा ही पढ़ाई करने के लिए उस समय 66 लाख रुपये लगेगा। तो इस 66 लाख को प्राप्त करना पड़ेगा। तो 6,850 रुपये का SIP करते हैं पर मंथ का SIP, और वो SIP अगर 12% का रिटर्न देता है तो हमारा ये टारगेट 66 लाख रुपये पूरा हो जाता है, जो आज का प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख है। अब रिटायरमेंट वाला पैसा लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया लगाया हमने, 1 करोड़ रुपया आज का चाहिए। तो यहाँ पे कहना है कि जो आज का 1 करोड़ है, 20 साल के बाद 2 करोड़ 65 लाख का वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर 27,400 पर मंथ का SIP करें
तो 20 साल के बाद ये अचीव हो जाएगा यदि पोर्टफोलियो हमारा 12% का रिटर्न दे। जो आज का 1 करोड़ है प्रेजेंट वैल्यू, इन्फ्लेशन अगर 5% रहा तो फ्यूचर वैल्यू है 2 करोड़ 65 लाख। तो इस तरह से यहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना कितना पैसा कब कब चाहिए। तो 1 करोड़ का वैल्यू बाद में हो जाता है 2 करोड़ 65 लाख, जो जिसका आज प्रेजेंट वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। तो खुद से आप कैलकुलेट करेंगे कि हमने तो 12% के रेट से कैलकुलेट किया, StarSIP.in में जाएंगे, कैलकुलेटर में, गोल्ड कैलकुलेटर में जाएंगे, 13% से कितना, 14% से कितना, 15% से कितना, आप सारा वीडियो देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन जब आप खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, तो जैसे थे वैसे रह जाएंगे। ये सब कुछ मैं जानता हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से कैलकुलेट किया है। सिर्फ कहानी सुन लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। खुद से कैलकुलेट करना है कि 15 से कितना, 14 से कितना, 16 से कितना, 8,000 करने से कितना, 10,000 करने से कितना, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने दिन के लिए कर सकता हूँ, ये सब कुछ परम्यूटेशन कम्बिनेशन अपने से करना है। अब मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन दिखाता हूँ और खुद से आपको कैसे करना है। यहाँ पे StarSIP.in में जाते हैं, कैलकुलेटर के सेक्शन में, ये कैलकुलेटर के सेक्शन में, तो पहला SIP है, डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, 15,000, 15 साल, 15% के रेट से 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ वैल्यू हो गया। यहाँ पे करेंगे 12 से कितना, 13 से कितना, 14 से कितना, वो खुद करेंगे। अब वन टाइम में अगर जाते हैं, वन टाइम में अगर किसी ने 15 लाख रुपया प्लॉट में ना इन्वेस्ट करके यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो 15 लाख, 15 साल, 15% के रेट से ये 15 लाख का वन टाइम का वैल्यू होता है 1 करोड़ 22 लाख। यहाँ पे आप करेंगे कि 12% से कितना होता है, 12% से उस 15 लाख का वैल्यू 82 लाख हो जाता है। यदि यही पैसा 7% के रेट से बैंक में हो तो कितना होगा, 41 लाख रुपया होगा। तो इस तरह से करके कैलकुलेट करना है। SWP में जाते हैं, SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू किया, 15 साल तक लेते रहे। अगर 10% का रिटर्न मिले म्यूचुअल फंड से SWP में, तो 1 करोड़ 8 लाख पेंशन लेंगे, 60 हज़ार रुपया करके 15 साल में 1 करोड़ 8 लाख खा गए, अकाउंट में आ गया। और बाद में बैलेंस भी बचा है, ये बैलेंस बचा हुआ है 1 करोड़ 94 लाख। दोनों को जोड़ते हैं तो 3 करोड़ का वर्थ बना। जमा कितना किए थे, 1 करोड़ किए थे और 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए थे। आप कहेंगे कि 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, तो 10 लाख में 6,000 रुपये लेना है, 30 लाख में 18,000 लेंगे, 50 लाख में 30,000 लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे खुद से कैलकुलेशन करना है। और ये लास्ट तो गोल कैलकुलेशन है, ये तो हमने अभी आपको बताया ही। तो इस तरह से करके सारा कुछ खुद से कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस पे। आप कहेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो साधारण चीज़ क्या देखूं मैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आप ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। एक रिकॉर्ड है कि 5,000 रुपये पर मंथ, ये SIP का रिकॉर्ड है, ये वन टाइम का है, ये कैलकुलेटर का है। तो पहले हम मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं। 5,000 रुपये पर मंथ पिछले 22 साल में सबसे पुराना फंड है, काफ़ी पुराना है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहला फंड मेरा भी यही था, 3,000 पर मंथ का, अभी भी चल रहा है। 2001 से लेकर 2023 तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए, 13,20,000 और आज वैल्यू है 2 करोड़ 5 लाख। 21% का रिटर्न दिया है। लोग ट्रेडिशनल प्लान में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, देश का 1-2% भी इसमें पैसा जमा नहीं किए हैं। फ्रैंकलिन प्राइमा 2001 से 5,000 रुपये पर मंथ इसमें किया। लोग बोलते हैं ना भाग जाएगा तो, डूब जाएगा तो, हेरा जाएगा तो। 93-95 से ये सब शुरू हुआ था, अभी तक तो नहीं भागा है, आगे भी नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा उसका रीजन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 2001 से लेके अब तक पिछले 22 साल में 13,20,000 जमा हुआ है, 1 करोड़ 60 लाख बना है। हमेशा देखना है AUM कितना है, 7,900, 15,000 करोड़। जो कम AUM है 1,900 करोड़, 82 करोड़ नहीं जाना है। अगर 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ से ऊपर का AUM नहीं है तो नहीं जाना है। अब दूसरे कैटेगरी में देखते हैं फ्लेक्सी कैप। HDFC फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ से जमा किया, 13,20,000 पैसा बनाए, 1 करोड़ 48 लाख। काफ़ी पुराने फंड में इन्वेस्ट करना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो चल रहा है उसी में करते रहना है इन्वेस्ट। AUM देखना है कि AUM कितना है, 34,000 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 10,000 करोड़, 13,20,000 जमा हुआ, 1 करोड़ 29 लाख बनाया। उसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं, यदि अभी आपको इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप कैटेगरी ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप का मैं पहले नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि वो उसका जन्म ही नहीं हुआ था, 12-13 साल पहले से ही स्मॉल कैप शुरू हुआ है। पर आपको 20 साल का डाटा, 25 साल का डाटा चाहिए तो दूसरे कैटेगरी में जाना पड़ेगा, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, मिड कैप में जाना पड़ेगा। स्मॉल कैप था ही नहीं। स्मॉल कैप देखते हैं पिछले 12-13 साल से है, तो चलो मैं यहाँ पे 12 साल के लिए
सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये वन टाइम का परफॉर्मेंस आ गया, ये हो गया वन टाइम। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2011 में वन टाइम, तो आज पैसा है 1,09,00,000 रुपया, 10 गुना पैसा हुआ है। SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख का बनाया है 1,07,00,000 रुपया 21% के रिटर्न से, ये पिछले 12 साल का बात है। DSP स्मॉल कैप ने बनाया है 10 लाख का वैल्यू 2011 से लेकर अब तक 9,000 करोड़ है यहाँ पे पैसा, 83 लाख रुपया बनाया है। तो इस तरह से करके आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये SIP में जाएंगे तो पर मंथ कितना पैसा जमा करना है उसका ये कैलकुलेशन है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख कितना करना है। और ये है आपको परफॉर्मेंस वन टाइम का, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 20 लाख करना है, 25 लाख करना है। तो इजी वे में आप स्टार SIP में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं? कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, जो आपको सुविधाजनक लगे वहाँ कर सकते हैं। पर एक बार मुझे लगता है यहाँ पे विजिट कर लेंगे तो दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ईजी है सब कुछ करना, बाकी जगह ईजी नहीं है, इतना ईजी नहीं है, इसीलिए मुझे ये बनाना पड़ा। सब जगह ईजी होता तो मैं वहीं कैलकुलेट करता, अपना बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। अब लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने ये अपने लिए किया है। एक म्यूचुअल फंड प्लॉट खरीदा है अपने लिए, प्लॉट नहीं म्यूचुअल फंड, और वो 30 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड है, बच्चों के लिए। जैसे बोलते हैं ना, अरे हमें क्या करना है, ये तो बच्चों के लिए, तो 30 साल के लिए छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, 30 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहेगा ये पैसा। और यदि 15% का रिटर्न मिले, मिड कैप स्मॉल कैप ने हमने करके रखा है, तो उस 20 लाख का वैल्यू होता है 13,24,00,000 रुपया। क्या कोई बोल सकते हैं कि 20 लाख रुपया आज प्लॉट फ्लैट में रख दिया तो आने वाले 30 साल में ये इतना पैसा हो जाएगा? हाईवे निकल जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ भी भूकंप आएगा टेम्परोरी। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट जो बड़ा क्राइसिस हुआ ना, 5-7 बार 8 बार जो भी हुआ है पूरे काल में, जब जब मार्केट गिरा है वो गिराया गया है, गिरता नहीं है, अपने आप नहीं गिरता है, एकदम सोचा समझा साजिश के तहत गिराया जाता है। कभी बताऊंगा मैं दूसरे वीडियो में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कैलकुलेट करके आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे लंबे समय के लिए, तब तक वेल्थ क्रिएशन संभव नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच।